अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रेड जोन पर। दोस्तों आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही अहम है आप दोस्तों के लिए। आज इंशाल्लाह मैं आपको तीतर की बीट के हवाले से बताऊंगा और उनके मुख्तलिफ़ जो कलर हैं उनके हवाले से बताऊंगा कि अगर आपका तीतर इन कलरों के अंदर बीट करे तो आपको क्या करना चाहिए। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके शेयर करने से किसी नए जो शौकीन हैं तीतर के, उनका फ़ायदा हो। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों तीतर का जो शौकीन है वो कभी नहीं चाहेगा कि उनका तीतर बीमार हो या उनका तीतर सुस्त हो। हमेशा वो यही चाहते हैं कि उनके जो तीतर हैं वो तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें, माशाल्लाह बोलते रहें। तो बाज़ औक़ात नाक़िस ग़िज़ा की वजह से या मौसम की तब्दीली की वजह से उनको कुछ बीमारियां लाहक हो जाती हैं, जिनकी वजह से आपके जो तीतर हैं वो सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं, पर छोड़ देते हैं। उसके बाद आप नहीं जानते कि इस हालत में आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको तीतर की बीट के हवाले से बताऊंगा कि अगर उसकी जो ड्रॉपिंग है वो इस कलर में हो तो आप ये इलाज करें। इंशाल्लाह आपका जो तीतर है अल्लाह के हुक्म से 100% वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों जब भी तीतर को अंदर ठंड लग जाए या मौसम तब्दील हो रहा हो और ठंडा मौसम हो या बारिश का मौसम हो या ठंडी हवा वाला मौसम हो, तो बाज़ औक़ात तीतर को ठंड लग जाती है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, तीतर जो है वो गर्मी का परिंदा है, सर्दी का परिंदा नहीं है। दोस्तों जब भी आपके तीतर को अंदर ठंड लग जाए या उसको ठंड लग जाती है तो आपका तीतर सफ़ेद कलर की बीट करना शुरू कर देता है पाउडर की तरह। आपको इस हालत में नहीं पता होता, जो नए शौकीन हैं उनको तो बिल्कुल ही पता नहीं होता कि जब वाइट बीट करता है तीतर तो इस हालत में क्या दवाई इस्तेमाल कराएं। जब भी दोस्तों आपका तीतर सफ़ेद बीट करता है तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके जो तीतर है उसको ठंड लग चुकी है। ठंड की हालत में आप वेब्रामाइसिन या टेरामाइसिन का चौथाई हिस्सा पानी में मिक्स कर अपने तीतर को तब तक पिलाएं जब तक आपका तीतर ठीक नहीं होता, और दिन में 2 टाइम पिलाएं, सुबह और शाम के टाइम। तो दोस्तों सफ़ेद बीट ठंड की अलामत है। जब भी आपके तीतर को सफ़ेद बीट लगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसको ठंड लग गई है। फिर दोस्तों एक पीले कलर की लेसदार बीट तीतर करते हैं, वो नाक़िस ग़िज़ा की वजह से करते हैं। जब उनके पोटे के अंदर, उनके मैदे के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, उसकी वजह से वो पीले रंग की लेसदार बीट करते हैं। तो आपको मालूम नहीं होता कि जब पीले कलर की लेसदार बीट कर रहे हैं तो उस हालत में तीतर को क्या देना चाहिए। तो उस हालत में दोस्तों जब भी आपके तीतर को पीले कलर की लेसदार बीट लगे तो आपने फ्लैजल सिरप ले लेना है। पानी में उसके 2 से 3 कतरे मिलाकर अपने तीतर को पिला देने हैं, और जब तक आपका तीतर ठीक नहीं होता फ्लैजल सिरप पानी में मिक्स कर आप उसको पिलाते रहें। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्द आपका तीतर ठीक हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर दोस्तों एक और कलर की बीट है, वो है ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर की बीट। जब भी आपके तीतर का जो पोटा है बदहज़मी कर जाएगा तो वो डार्क ब्राउन कलर की और उसमें काला कलर होगा थोड़ा बहुत, वो बीटें करेगा और बहुत बदबूदार बीटें करेगा। तो इस हालत में आपको ये करना है कि कालक ड्राप के 2 से 3 कतरे उसके मुंह में डाल देने हैं। इंशाल्लाह उसका पोटा भी साफ़ हो जाएगा और उसकी जो बदहज़मी है वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चौथे नंबर पर दोस्तों एक ग्रीन कलर की बीट करते हैं तीतर बीमारी की हालत में।
बीमारी की हालत में जब ग्रीन कलर की जो बीट करते हैं दोस्तों, वो रानी खेत की अलामत होती है, नमूनिया और रानी खेत की अलामत होती है। तीतर के पोटे के अंदर काई टाइप जम जाती है, जिस वजह से आपका जो तीतर है वो सुस्त और बीमार हो जाता है और सब्ज़ कलर की बीटें करना शुरू कर देता है, मुंह खोलकर सांस लेता है, जिसकी वजह से आपके तीतर की डेथ हो जाती है। रानी खेत मुर्गियों की बीमारी है, जो अगर आप मुर्गियां घर में रखी हुई हैं आपने, तो वो आपके तीतरों पे अटैक करती है। जब भी रानी खेत आपके तीतर के ऊपर हमला करे तो आप उससे पहले वैक्सीनेशन करवा लें, रानी खेत के आने से पहले। जब रानी खेत आपके तीतर को लग जाए तो उस हालत में मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी हैं, आप वो देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों आज हमने 4 कलर की बीट के बारे में आपको मैंने बताया है, तो जितने भी नए शौकीन हैं वो ये जानकारी ज़रूर रखें ताकि उनका फ़ायदा हो। सफ़ेद कलर की जो बीट होती है वो ठंड की अलामत होती है। पीले कलर की जो बीट होती है वो नाक़िस ग़िज़ा, अगर मैदे के अंदर गर्मी हो जाए तो उनको पेचस लग जाते हैं, उस वजह से होती है पीले कलर की लेज़दार। और फिर जो तीसरी होती है वो बदबूदार, बदहज़मी के लिए जो डार्क ब्राउन बीट करते हैं वो तीतर का पोटा ख़राब हो जाता है, उनको बदहज़मी हो जाती है, उस वजह से होती है। और जो चौथी है वो ग्रीन कलर की रानी खेत की वजह से होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें ताकि आप अवेयर हो सकें, नए शौकीन अवेयर हो सकें इन चीज़ों से कि अगर हमारा तीतर इस कलर की बीट कर रहा है तो आया कि वो बीमार है तो उसको क्या देना चाहिए। तो इस वीडियो की वसीले से अगर आप शेयर करते हैं तो किसी नए शौकीन का भला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।